और हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। आप गिरफ्तार करना है तो 1.5 साल से क्यों ड्रामा कर रहे हैं, उसी दिन गिरफ्तार कर लेते हैं। नीतीश कुमार को लोग ऐसे ही पलटू राम नहीं कहते, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और पता नहीं उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है। करता है करता है शिबू सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मुख्यमंत्री ईडी का समन, फिर मुख्यमंत्री, फिर ईडी का समन। ये जो प्रकरण है वह लगातार चलता ही जा रहा है, लेकिन 10वें समन के बाद राजनीतिक में जो हलचल हुई है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में आक्रोश जो है वो अपने चरम सीमा पर है। हमारे पीछे भी आप जेएमएम के कार्यकर्ता देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मोराबादी मैदान में और यहाँ पर बता दें आपको कि ईडी के समन, 10वें समन भेजने के बाद कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश बढ़ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। आक्रोश किस बात का है, ईडी के समन से है या फिर बीजेपी के एजेंडे से? इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं ये आज जो आप लोग जमा हो रहे हैं, आक्रोश किस बात का है? ईडी के समन बार बार भेजने से है या फिर बीजेपी का एजेंडा इसके पीछे है इसलिए? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है, हम्म, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना बता दूं कि आपने देखा होगा, आप तो आप तो आदिवासी दुनिया के हैं। आदिवासी दुनिया जिसको कहते हैं, आपका हम मान गए कि आप देहात से देहात में जाते हैं। ऐसा चैनल है आपका, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि 2 साल में आदरणीय हेमंत सोरेन ने वहां पहुंचा है जहां सबसे अंतिम पैदान पर व्यक्ति खड़ा है, वहां तक पहुंचने का काम किया है आदरणीय हेमंत सोरेन ने। और झारखंड सरकार ने आज तक किसी भी सरकार ने वहां तक पहुंचने का काम नहीं किया था जहां तक आदरणीय हेमंत सोरेन ने पहुंचा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की कोशिश करना और बार बार समन भेजना, बार बार प्रताड़ित करना, ये इससे झारखंड के तमाम जनता को आक्रोश में है। तमाम जनता आक्रोश में है और ये भी आक्रोश में है कि यदि आप झारखंड के मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करते हैं? जबकि पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो नोटबंदी से लेकर के अभी तक का भ्रष्टाचार चरम पर है। तमाम मीडिया वालों ने भी दिखा चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई ईडी सीडी नहीं जाती। जी, आपको हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि क्या ईडी आरोप लगाएगी तो वो आरोप सिद्ध हो जाएगी? डर किस बात का है? देखिए, डरने की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष का पैदाश है और संघर्ष से बना है। और आप जानते होंगे कि आदरणीय गुरुजी ने जो संघर्ष किया है, उनके बेटे आदरणीय हेमंत सोरेन हैं और संघर्ष के पुत्र, माटी के पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन कभी डरा नहीं है, डिगा नहीं है, लेकिन ईडी के चरित्रहीनता के कारण आज परेशान है। जी, हम ये बात अपने तमाम आदिवासी दुनिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हर मुख्यमंत्री को 5 वर्ष का समय मिलता है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को महज 3 वर्ष भी अभी अच्छे से नहीं मिले हैं, लेकिन कार्य जो है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, हम इकट्ठा हुए हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट दिया गया है, अगर हमको कुछ अच्छी चीज़ नहीं लगती है, अपना बात उठाना है, तो हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना इकट्ठा होके अपना जुलूस की शक्ल में या धरने की शक्ल में हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और चूंकि हमारी सरकार है, हमारी आवाज़ अब किससे उठेगी? क्योंकि बीजेपी के इशारे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है। तो एक सांकेतिक राजभवन जो बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल जो यहाँ है, तो हम उनके तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी झारखंड में हो रहा है वो गलत हो रहा है। इंडिया इज रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलता है। मुझे जो लग रहा है कि जैसे
ये अभी जो आपने देखा राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात हुई, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ बात था। पर उसमें ये बात उठ के आई कि औरंगजेब के समय वो एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था, सारे हिंदुओं का जिन्हें काटते थे। तो आज के दिन में कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्व को फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो इट इज जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट औरंगजेब वाज. So now these people want to destroy the secular fabric of India. So जो उसने उस समय उसका राज था, उसने जो किया, अब ये इनका राज है, ये कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं इस जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं बात उठानी है, और उसका जिम्मा हमने लिया है. हम बात उठा रहे हैं, लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे, मीडिया आप लोगों के माध्यम से हम बात पहुंचाएंगे. बट ये बात आप आश्वस्त रहें कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए, और हमें ताज्जुब ये होता है कि देखिए, ईडी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीबीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पुलिस इज गवर्न्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए. बट एक वर्ड है अल्ट्रा वायरस, दैट इज गोइंग बियॉन्ड योर पावर्स. सो मुझे लगता है कि अभी जो काम हो रहा है कि किसी के बड़े ओहदे पे वाले व्यक्ति के इशारे पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज काम कर रही हैं, ये गलत है. अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, आप कोर्ट में जाए, गिरफ्तारी का वारंट ले, इनको अरेस्ट करें, केस चलाएं, और ये अपना कोर्ट में प्रूव करेंगे. अगर कोर्ट में नहीं प्रूव कर सकते तो इनकी वी विल लूज. बट मतलब एक मीडिया में और एक हवा बना के सोशल मीडिया में एक ये कचहरी लगाना मुझे लगता है कि राइट नहीं. जी जी, समय देने के लिए शुक्रिया. धन्यवाद. तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी की यहाँ पे तुलना तानाशाही से की जा रही है. जी हाँ, जैसा कि अभी प्रवक्ता ने कहा कि औरंगजेब की जो तानाशाही का जो कॉन्सेप्ट था वही बीजेपी भी अपना रही है. लेकिन बहरहाल फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि अभी राजनीतिक हलचल तेज तो है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं में आक्रोश का जो पैरामीटर है वो काफी बढ़ गया है. वजह इसकी यह है कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदली है, कहीं ना कहीं इसका असर झारखंड में भी देखने को ना मिले, इसके वजह से आज ईडी का 10वें समन ने इससे और भी बढ़ा दिया है. चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में मोरहाबादी मैदान से यह जो रैली राजभवन की ओर जाएगी. पहली बात तो मैं बता दूं कि ईडी के खिलाफ नहीं है, हम केंद्र सरकार के खिलाफ है, और केंद्र सरकार का वो एक मोहरा है. आपने देखा होगा पिछले दिनों सालों भर से समन पर समन, समन पर समन, और 8वें समन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई कि आप आए और सवाल पूछ सकते हैं. 7.5 घंटे सवाल पूछा गया. उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि ये इनका सवाल पूछने का सिलसिला शायद खत्म हो, लेकिन पुनः अपने आकाओं के निर्देश पर ईडी द्वारा फिर से समन जारी किया गया नवा कि आपको 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक किसी एक दिन ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना है. तो मुख्यमंत्री ने असमर्थता जाहिर कर दी. उसके बाद 10वां समन जारी होता है 26 जनवरी को कि आपको हर हाल में 31 जनवरी तक ईडी के सामने प्रस्तुत होकर के सवाल का जवाब अनिवार्य रूप से देना ही होगा. तो ये तो कार्यकर्ताओं के और झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के सब्र का बांध टूटने वाली बात हो गई, और हम लोगों का सब्र का बांध अब टूटने को है. हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के हम लोगों ने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा. इसलिए आपने देखा होगा कि कल 28 तारीख को हम लोगों ने पूरे झारखंड में हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस का आयोजन किया, और इस मशाल जुलूस के बाद आज से लगातार अभी कार्यक्रम चलेगा. मोरहाबादी मैदान में सारे जमा होंगे, और यहाँ से हम लोगों का आक्रोश मार्च राजभवन तक जाएगा, और हम राजभवन पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे. आज के बाद कल भी होगा इसी तरीके से. मोरहाबादी के मैदान से फिर हम लोग कल जमा होकर के और राजभवन के पास जाएंगे, फिर परसों भी जाएंगे, इसी तरह से 31 तारीख तक. ईडी समन जारी करके आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप सिद्ध तो नहीं हो रहा, तो फिर दिक्कत किस बात की? आरोप लगा रही है ना, उसी आरोप में तो हम लोगों को शंका है कि केंद्र सरकार द्वारा एक बार जब जवाब दे दिया गया, जो सवाल पूछना था 7.5 घंटे में 4000 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सवाल है जो मुख्य सवाल अभी तक पूछा नहीं गया? ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कुछ ना कुछ इनके मुंह से बुलवा दिया जाए, और उसके बाद उसको सबूत के तौर पर पेश करके इनको अंदर. तो ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे. गिरफ्तारी के डर से तो आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे जी नहीं. देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का
हर कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है और हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। आप गिरफ्तार करना है तो 1.5 साल से क्यों ड्रामा कर रहे हैं? उसी दिन गिरफ्तार कर लेते कि हाँ आप पर ये आरोप है, गिरफ्तार। उसके बाद हम लोग आगे का रास्ता बनाते। लेकिन ये टाल मटोल करके और इसे प्रताड़ित करके और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और हम इस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए हम इसका पुरजोर भी विरोध करते हैं और केंद्र सरकार के इस रवैये का हम लोग विरोध स्वरूप हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा तो है। क्या आप मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को समय नहीं देंगे? ये तो मुख्यमंत्री के संज्ञान की बात है, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या आगे का निर्णय लेते हैं। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के हर निर्णय के साथ भी हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो भी हो, हम लोग कार्यकर्ता उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम तय करेंगे। स्वतंत्र संस्थान बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर जिस तरीके से हमारे राज्य के मुखिया सुचारू रूप से अपने राज्य को चला रहे हैं और उनको ये डर है कि यदि वो इस तरह से विकास कार्य को करते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी इस बार जो सीट आई थी उसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि यदि इस तरीके से ये काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी हालत में झारखंड में राज नहीं कर पाएगी। बिहार में नीतीश कुमार वापस आ गए एनडीए में। कहा जा रहा है कि हेमंत जी भी जा सकते हैं। दिल्ली जाने को लेकर ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है। देखिए पत्रकार महोदय, नीतीश कुमार को लोग ऐसे ही पलटू राम नहीं कहते। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और पता नहीं उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है। समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आज वहाँ 4 करोड़ जो बिहार की जो जनता है कभी उनको माफ नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो 25 का चुनाव होगा उसमें जदयू का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप देखेंगे कि हमारे जो जदयू के जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं वो विक्षुब्ध होकर अपने जितने भी विधायक को सबको अलग से बुलाकर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें ये बहुत अच्छा सीख नहीं जा रहा है। यह एक रिकॉर्ड दायर हो गया है कि पहली बार ईडी ने 10वां समन ईडी को भेजा है। पत्रकार महोदय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ ईडी के पास कुछ भी मिल नहीं पा रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने उनके मुंह से वो चीज जताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि कोई गलती करें। इसलिए लगातार 7.5 घंटा लगातार उन लोगों ने पूछताछ किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब उनसे उन लोगों ने पूछताछ की थी उसी का एक अपना निकालना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा बात बोले जिससे उसको पकड़कर फिर से इनको हम लोग घेरने की कोशिश करें। अपनी बात रखने की जो बात है वह किस तरह से ये लोग रखते हैं, क्या इस पूरे की पूरी प्रकरण का कुछ असर भी होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया। कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको ईडी द्वारा 10वां समन भेजे को आप किस तरह से देखते हैं। क्या आपको यह उचित लगता है या अनुचित लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर जुड़िए। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।